शुभ्रांश राय जी, जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी तीसरी बार पहुंचे हैं मणिपुर। पहले आप मणिपुर पर संसद में जवाब मांगा करते थे, आप कहते थे कि भाई जवाब दो जवाब दो। जब लोकसभा में पीएम बोल रहे थे तो पूरे देश ने देखा कि पूरे 2 घंटे विपक्ष नारे लगाता रहा कि मणिपुर पर जवाब दो, मणिपुर पर जवाब दो। अगले ही दिन राज्यसभा में पीएम ने मणिपुर पर जवाब दिया। उन्होंने बताया कितने लोग गिरफ्तार हो चुके हैं, कितने लोगों पर मामला दर्ज है। उस जवाब के मिलने के बाद राहुल गांधी के मणिपुर जाने का क्या मकसद है सर? क्योंकि अब बीजेपी कह रही है कि राहुल वहां तनाव भड़काने गए हैं। अनुराग जी, 230 लोग अब तक अपनी जान गंवा चुके हैं जी। प्रधानमंत्री से हमने जवाब मांगा कि मणिपुर हिंदुस्तान का अंग है और आप उस अंग के मुखिया हैं। आपकी जिम्मेदारी बनती है कि जिन 230 लोगों ने अपने प्राण गंवाए उनके परिवार के बीच आप जाएं और कहें कि मैं तुम्हारा मुखिया, मैं तुम्हारा गार्जियन, तुम्हारे साथ खड़ा हूं। क्या वो गए? क्या उन्होंने ऐसी बात कोई पार्लियामेंट के अंदर कही? नहीं कही। 1500 से ज्यादा लोग सरकारी रिकॉर्ड के हिसाब से घायल हैं। वैसे तो इनकी संख्या कई हजार है, लेकिन 1500 से ज्यादा लोग घायल हैं। और एक और तीसरी बात बताइए, भारतीय जनता पार्टी का इससे बड़ा बेशरम चेहरा हो सकता है कि 230 से ज्यादा लोगों की जाने गई। अगर नेता प्रतिपक्ष वहां जा रहा है तो उनको वो लोग कह रहे राजनीति। तो क्या ये नेता प्रतिपक्ष या ये जो सांसद विधायक, ये जो माननीय निर्वाचित होते हैं, ये किस लिए होते हैं? अगर किसी के आंसुओं को आप पोंछ नहीं सकते, कोई आप सद्भावना दे नहीं सकते, तो फिर आप क्यों हैं? एक बात। दूसरी बात, एक बहुत भारी सवाल जो है वो नरेंद्र मोदी और भारतीय जनता पार्टी के समक्ष खड़ा हो रहा है। बात सिर्फ मणिपुर की नहीं है, बात आप आसाम में भी आ जाइए। मान्यवर, आसाम के अंदर भी अब तक 62 से ज्यादा लोगों ने अपने प्राण त्याग दिए। 23 लाख से ज्यादा लोग वहां बाढ़ के कारण विस्थापित हो रहे हैं। 29 जिलों में प्रभाव है। प्रधानमंत्री क्यों आखिर हैं? अगर वो नॉर्थ ईस्ट के अपने लोगों का ध्यान नहीं रखेंगे, मॉस्को गए, स्वागत हो सकता है उनका, कुछ वहां पे व्यापारिक या कुछ बायलैटरल कुछ हो, हम स्वागत करेंगे उसका। लेकिन हेड ऑफ द फैमिली की पहली जिम्मेदारी होती है वो अपनों का आंसू पोंछे, अपनों के बीच जाए। मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा है कि एक तरफ नरेंद्र मोदी कहते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, और दूसरी तरफ मणिपुर एक राज्य है। आसाम में जो बाढ़ से प्रभावित लोग हैं वो एक भारत की सीमा के अंदर आते। उन शब्दों पे नरेंद्र मोदी क्यों नहीं बात करते, क्यों नहीं बोलते? या भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता क्यों नहीं बात करता? अभी साजिया जी आएंगी, जोड़ घटाव दुनिया की कहानियां बताएंगी, लेकिन वो ये नहीं बताएंगी इन 230 लोगों के आंखों से जो आंसू निकल रहा है उसके जिम्मेदार कौन है? उसकी जिम्मेदार राज्य प्रशासन, उसकी जिम्मेदार केंद्र प्रशासन है, और दोनों जगह भारतीय जनता पार्टी और नरेंद्र मोदी की सरकार है। सिंपल सी बात है। और मैं आपके माध्यम से अनुराग जी अपील करता हूं नॉर्थ ईस्ट के लोगों से और देश के तमाम लोगों से, आंसू चाहे वो हाथरस में निकले, आंसू चाहे वो मणिपुर में निकले, अगर व्यवस्था का फेलियर है, और वो व्यवस्था का फेलियर चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की सरकार का हो, नरेंद्र मोदी सरकार का हो, योगी सरकार को, हमारा फर्ज है कि हम सवाल उठाएं, क्योंकि जो चला गया है वो तो नहीं वापस आ सकता। लेकिन कम से कम शाजिया से मैं जवाब ले लेता हूं। ठीक है शुभ्रांश जी, मैं लौटूंगा आपके पास। शुभ्रांश जी, आपके पास लौटूंगा। आपने अपने बहुत वैलिड पॉइंट्स रखे हैं। शाजिया, पहला सवाल मैंने आपसे पूछा था, लेकिन दुर्भाग्य कि आप कनेक्ट नहीं हो पाई थी तब तक। रविशंकर प्रसाद जी ने कहा, मैं सवाल दोहरा रहा हूं अपना, यही सवाल पूछा था कि रविशंकर प्रसाद जी ने कहा है कि नेता विपक्ष से वो गंभीरता की उम्मीद करते हैं। 1 साल में हिंसा के बाद 3 बार राहुल गांधी मणिपुर के लोगों का दुख दर्द बांटने वहां जा चुके हैं। नेता विपक्ष से इससे ज्यादा गंभीरता की आप क्या उम्मीद करते हैं? आपको लगता नहीं है पश्चिम बंगाल में उनको जाना चाहिए? बहुत दूर नहीं है असम से, और अब तो खैर वो मणिपुर में है। आप जानते हैं क्या हो रहा है पश्चिम बंगाल में? क्या वो जानते हैं तमिलनाडु में क्या हुआ है? क्या उनको पता है किस तरह से बीएसपी का जो प्रमुख वहां पे नेता है, किस तरह से उसको हैक कर दिया गया, मारा गया दिन दहाड़े? क्या आपको लगा नहीं कि उनको वहां पे भी जाना चाहिए? क्या उनको तेलंगाना नहीं जाना चाहिए जहां एक दलित बच्ची का गैंगरेप होता है? आप सिर्फ और सिर्फ ओछी सियासत के लिए एक वल्चरिज्म। नहीं शाजिया, ओछी सियासत जैसे क्यों कह रही हैं आप? मुझे ये भी बताइएगा, क्योंकि सबसे पहले कांग्रेस की तरफ से आवाज उठती रही है 1 साल के अंदर कि पीएम कब जाएंगे, पीएम कब जाएंगे, पीएम कब बोलेंगे, पीएम कब बोलेंगे। मौका पहला आपको दिया गया, पहले पीएम को मौका दिया विपक्ष ने, भारतीय जनता पार्टी को मौका दिया, और जब कुछ नहीं बोला गया, जब तक राज्यसभा में पीएम नहीं बोले थे, तब उससे पहले की बात कर रहा हूं, जब तक कुछ नहीं बोला गया, जब कोई नहीं गया तो राहुल गांधी चले। अच्छी तरह से याद है
देखिए जो मणिपुर में हो रहा है बहुत ही निंदनीय है, लेकिन जैसे कि प्रधानमंत्री जी ने भी कहा और आप भी जानते होंगे, कई सालों से बहुत ही खराब हालात रहे हैं। 10 बार वहां पे राष्ट्रपति शासन लगा है। 93 से लेकर 98 तक जलता रहा है मणिपुर। और कौन किसकी सरकार थी? वो डबल इंजन की सरकार थी, कांग्रेस की, राज्य में भी और केंद्र में भी। नहीं, अब जो 1 साल पहले मणिपुर में हुआ वो भी तो डबल इंजन की सरकार में हुआ ना शाजिया। और 1 साल नहीं, मैं बता रही हूँ। अरे मैं आप बोलने देंगे तभी तो मैं बोलूंगी। इसीलिए मैंने कहा वो भी थी, यानी कि जाहिर सी बात है, जब मैं कह रही हूँ भी, इसका मतलब मैं अभी की सरकार की बात हो रही थी। ये तो भाषा की बारीकी है जो आप समझते हैं अच्छी तरह से। उसके अलावा आप देखिए इस मुद्दे पर प्रधानमंत्री जी ने बहुत ही शोक व्यक्त किया। जो महिला के साथ जो कुछ भी हुआ है, जो वाकई में किसी तरह से भी कोई आम इंसान बर्दाश्त नहीं करेगा और वो बहुत ही निंदनीय है। लेकिन उसके साथ साथ अमित शाह जी ने जब उस पर बोलना शुरू किया, गृह मंत्री ने, किसको लेकर क्या कुछ किया जा रहा है, आपने देखा सब भी वॉकआउट हुआ। इस बार भी जब प्रधानमंत्री जी बोल रहे थे, या तो वी वांट जस्टिस के नारे 2 घंटे तक चले हैं। सोचिए, तहजीब और तमीज की कमी। आप भूल जाइए जो बात करते हैं संविधान की और संसद की और प्रोप्राइटी की और डिसिप्लिन की और सब कुछ की। आप देखिए उन्होंने किस तरह का प्रदर्शन उनका रहा है, उनका आचरण साफ दिख रहा था, पूरी दुनिया ने देखा है। उसके अगले दिन भी राज्यसभा में जब बात उसकी उठी और बहुत ही डिटेल में, विस्तार में बात हो रही थी मणिपुर की, कि क्या कुछ कदम उठाए गए हैं, क्या कुछ किया गया है, कितने हालात खराब थे, इनको कैसे नियंत्रण में लाया जा रहा है। कहाँ था विपक्ष? वॉकआउट मोड में। तो देखिए एक हद होती है और इसीलिए लोग समझ रहे हैं कि आपको सच में हिंसा की चिंता नहीं है, आपको लोगों की चिंता नहीं है। अगर वाकई में आपको चिंता होती तो आप जाते तमिलनाडु भी, आप जाते पश्चिम बंगाल भी, आप जाते तेलंगाना भी। लेकिन आप सिर्फ और सिर्फ बुना रहे हैं अपनी राजनीति को और मुझे लगता है एक ट्रेजेडी को, एक हिंसक हालात जहाँ पे हैं, बजाय ये कि आप सरकार के साथ मिलकर एक सकारात्मक तरीके से अपनी बात को सामने रखें, ताकि मणिपुर की हिंसा में आप आग ना लगाएं, मतलब घी में आग ना डालें, बल्कि एक कॉन्क्रीट और अच्छे तरीके से आप कुछ कंट्रीब्यूट करें, आपका योगदान हो, बजाय कि बार बार आप जा रहे हैं और उकसा रहे हैं लोगों को, भड़का रहे हैं और सरकार के नाकामी को बताते बताते आप हिंसा में और बढ़ावा करने की कोशिश कर रहे हैं और आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। आग में घी डालने का काम। शुभ्रांश राय, आपको कुछ बोलना है इस पर? आग में घी डालने का काम, यानी कि भारतीय जनता पार्टी ने साफ ये माना है कि राहुल गांधी वहां पर लोगों का दुख दर्द बांटने नहीं गए, बल्कि वो तनाव बढ़ाने गए हैं, आग में घी डालने का काम करने गए। अनुराग, मैं साजिया से नहीं एक्सपेक्ट कर रहा था कि वो इस तरह शब्दों की लीपापोती करेंगी। क्या नरेंद्र मोदी जी का वो 10,000 करोड़ का जो जहाज है उसका तेल खत्म हो गया था? वही चले जाते चेन्नई, वही चले जाते तेलंगाना, वही चले जाते बंगाल। प्रधानमंत्री वो पूरे देश के हैं, ना कि बीजेपी स्टेट या कांग्रेस स्टेट के प्रधानमंत्री हैं। राहुल जी वहां जाकर क्या कह रहे हैं? राहुल जी वहां जाकर मणिपुर में राज्य सरकार और केंद्र सरकार से मांग कर रहे हैं कि जो 2 समुदायों में कलेश आपने फैलाया है या जिसकी वजह से ये 270 जाने गई हैं, उनके जो भी घटनाएं घटी उनको नहीं, राहुल गांधी वहां जो कर रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन सवाल ये भी आया था कि पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए, पश्चिम बंगाल क्यों नहीं गए, तमिलनाडु क्यों नहीं गए, तेलंगाना क्यों नहीं गए, केवल मणिपुर से ही इतनी हमदर्दी क्यों है? सुन लीजिए ना, अरे सुनिए ना, मैं यही आपकी बात कह रहा हूं। अगर कोई भी घटनाक्रम हिंदुस्तान के किसी राज्य में हो रहा है और जिसका कोई परिणाम है, क्योंकि रक्त रंजित राजनीति हमें नहीं चाहिए, तो एक अपील करने के लिए प्रधानमंत्री चले जाते हैं, नया नया जहाज खरीदे, उसके अंदर तेल भी होगा। ऐसा तो है नहीं, तेल के ऊपर जीएसटी भी नहीं लगता। वो कोई उनका पर्सनल जहाज थोड़ा ही है शुभ्रांश जी, वो तो प्रधानमंत्री का जहाज है। राहुल प्रधानमंत्री होते तो वो घूम रहे होते उस जहाज में। उस जहाज को आप ऐसे प्रिटेंड मत कीजिए कि वो पीएम का अपना निजी जहाज है। अनुराग जी, ये हेड ऑफ द फैमिली, हम लोग देखिए ज्वाइंट परिवार से आते हैं। घर के मुखिया की जिम्मेदारी घर के प्रति सबसे ज्यादा होती है। अगर वो साधन संसाधन है कि आधे घंटे 1 घंटे में वो चेन्नई, तमिलनाडु और मणिपुर जा सकते थे, तो घर के मुखिया को पहले जाना चाहिए था। नरेंद्र मोदी जी को जाने में किसने मना किया है? और रही बात जो बार बार आप बंगाल का करती हैं, मैडम, अगर बंगाल में न्याय व्यवस्था, शासन व्यवस्था ठीक नहीं और घटनाक्रम घट रहा है, क्योंकि इसी टेलीविजन पे हमने संदेश खाली की दोनों महिलाओं को देखा था और उनकी स्टोरी हमने ब्रेक होते देखा था कि किस तरह से भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने साजिश किया
सवाल ये नहीं पैदा। आप घटनाक्रम इस देश में हिंदुस्तान की किसी भी नारी के साथ घटता है, अरे ये षड्यंत्र हिंदुस्तान के किसने भी सम्मान किया को हो चोट शुभ्रांश जी, पहुंचाता है। लेकिन दुख बांटने तो आप जा सकते थे ना। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो मैं यही तो बात कह रहा हूं मान्यवर, कि जहां जहां हम जा सकते हैं हम हर जगह जाते हैं भैया। अगर एक बात बताइए, ये प्रधानमंत्री की जिम्मेदारी हमसे ज्यादा बनती है। इस देश में शांति अपील करने का काम प्रधानमंत्री का हमसे ज्यादा बनता है। इस देश में सुरक्षा व्यवस्था सुदृढ़ करने का काम हमसे हमारे मुकाबले प्रधानमंत्री से ज्यादा बनता है। अगर मोदी जी नहीं कर पाते हैं तो कुर्सी छोड़े, हम कर दिखाएंगे। ठीक है, सवाल ये नहीं, जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं आपके पास, जवाब नहीं है। राहुल गांधी दरअसल और कहिए कि भैया राजनीति हो रही है, ऐसा नहीं होता अनुराग जी। हेड ऑफ द फैमिली की जिम्मेदारी ज्यादा है और आप सिर्फ वहां जाएं, निभानी पड़ेगी। अगर आप नहीं निभा सकते तो हेड ऑफ फैमिली की कुर्सी पे आपको बैठने का कोई अधिकार नहीं है। बातचीत करने के लिए साजिया, अनुराग और मैं बैठे हैं। अगर आप कर्तव्य नहीं निभा और भी सकते, मेहमान है, मुझे उन्हें भी लेना है।